दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही मनमोहक है। कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके प्यार को संभाल कर रखते हैं। आज की कथा इसी बात पर आधारित है। आज की कथा है पुजारी को पड़ी डांट भगवान जगन्नाथ से। आइए कथा श्रवण करें। जगन्नाथपुरी धाम, यह भगवान जगन्नाथ जी का धाम है, जहाँ सिर्फ उनकी और उनके भक्तों की ही इच्छा चलती है। रघुदास, यह भगवान जगन्नाथ जी के महान और प्रिय भक्त हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार पर रहते हैं। वैसे थे रघुदास भगवान रामचंद्र के बहुत बड़े भक्त, लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वह भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो जगन्नाथ जी के सामने उन्हें भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जी के दर्शन हुए। बस तब से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान राम और भगवान जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। और फिर भगवान जगन्नाथ जी के प्रति उनका साख्य भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन रघुदास ने जगन्नाथ जी के लिए एक फूलों का हार बनाया और भगवान को चढ़ाने के लिए पुजारी को दिया। लेकिन समस्या यह हो गई कि इस हार को जिस धागे में पिरोया गया था, वह धागा केले के पेड़ के छाल से बना हुआ था और उस समय इन चीजों का प्रयोग मंदिर में वर्जित था। इसलिए पुजारी जी ने उसे लेने से मना कर दिया और यह देखकर बेचारे रघु को बहुत बुरा लगा। रघुदास उदासी अवस्था में मंदिर से बाहर आ गए। फिर संध्या आरती देने के बाद भगवान को शयन कराने से पहले एक विशेष श्रृंगार किया जाता है। उसे बड़ा श्रृंगार वेश कहा जाता है। जब पुजारी शाम को भगवान का श्रृंगार करने लगे तो एक चमत्कार हुआ। पुजारी भगवान के शरीर को फूलों से सजा रहे थे, लेकिन एक भी फूल उनके शरीर पर टिक नहीं रहा था। बार बार पुजारी प्रयास करते रहे, लेकिन सारे फूल नीचे गिर जा रहे थे और यह देखकर सभी पुजारी चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि निश्चय ही उनसे कोई अपराध हुआ है। इसलिए सबने मिलकर निश्चय किया कि जब तक भगवान प्रकट होकर हमें नहीं बताएंगे, तब तक हम यही मंदिर में रहेंगे और उपवास करेंगे। आखिरकार भगवान मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनको डांटते हुए कहा, मेरे प्रिय भक्त रघुदास मेरे लिए एक सुंदर फूलों का हार लेकर आए थे। उसने इतने प्रेम और भक्ति के साथ वह हार बनाया था और तुमने उसको अस्वीकार कर दिया। क्या तुम्हें उसका प्रेम दिखाई नहीं दिया? अब मेरा भक्त अपने घर में भूखा प्यासा उदास मन से लेटा हुआ है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी ना हो जाए, तब तक मैं कैसे सुखपूर्वक शयन कर सकता हूँ। जैसे ही भगवान ने यह कहा कि तुरंत ही पुजारी जी उठ गए और उन्होंने यह सारी घटना अन्य पुजारियों को सुनाई। उसके पश्चात सभी पुजारी रघुदास जी के घर गए। वहां जाकर उन्होंने रघुदास जी से क्षमा मांगी और भगवान के लिए वह फूलों का हार देने के लिए कहा। जब रघुदास जी ने यह सुना तो वह अत्यंत हर्षित हो गए, यह सोचकर कि आखिरकार भगवान जगन्नाथ जी ने उनका हार स्वीकार कर लिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारी कथाओं को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।